Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, unpolarized light is incident on a plane surface of glass of refractive index mu at angle I. If the reflected light gets totally polarized, write the relation between the angle I and refractive index mu. तो इस क्वेश्चन में हमको जो सिचुएशन दिया गया है उसको सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो पहले हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन कि एक्चुअली पोलराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन, इसमें होता क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा ब्रूस्टर्स लॉ। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द फिनोमिनन ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन अगर हम इसको सिंपली कंसिडर करें तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो लाइट सोर्स होता है जो कि हमारे सन से आता है, कि किसी एक, तो अज्यूम करते हैं कि सन से हमारा एक लाइट आ रहा है, एक फोटोन ऑफ लाइट आ रहा है। तो ये जो लाइट होता है, वी नो दैट लाइट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेव, और इस वेव में बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो इट हैज अ इलेक्ट्रिक एज वेल एज अ मैग्नेटिक कंपोनेंट, और ये दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारा वेव नेचर में वो एक दूसरे के साथ ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलरली। तो हमारे सन से जो लाइट आता है, अगर उस फोटोन को हम एक वेव की तरह कंसिडर करेंगे तो इस वेव का जो मोशन होता है ना, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी सिंगल प्लेन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी सिंगल प्लेन। तो जब हम प्लेन की बात करते हैं हम इसको एक विजुअली दिखा सकते हैं कि ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। तो एक्स वाई, तो जब हम प्लेन बोलते हैं ना तो हम बोलते हैं कि ये हो गया जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, कि ये एक्स जेड प्लेन हो गया, कि ये वाई जेड प्लेन हो गया। तो अगर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे वेव को कंपोज करते हैं, अगर वो रेस्ट्रिक्ट होता है एक सिंगुलर प्लेन में, तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर द मोशन ऑफ द वेव इज, सो वी कैन राइट हियर द मोशन ऑफ द वेव, अगर ये हमारे एक सिंगुलर प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड है, restricted to a singular plane, देन उस टाइप ऑफ लाइट को कहते हैं हम पोलराइज्ड लाइट। और अगर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो कि हमारे वेव को बना रहे हैं, अगर उसका जो मोशन है इफ इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी सिंगल प्लेन, देन उस टाइप ऑफ लाइट को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है। तो अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट की तरफ जाने का मतलब है कि बेसिकली हम जो वेव के मोशन को सिमेट्रिक कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिमेट्री दे रहे हैं उस मोशन ऑफ द वेव को। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। अब हम ब्रूस्टर्स लॉ की बात करते हैं। तो ब्रूस्टर्स लॉ हमें ये कहता है, तो हम इसको डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारे पास एक प्लेन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है और की सरफेस है। सो वी कैन राइट दिस इज अ प्लेन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि अगर, तो इस सब्सटेंस के सरफेस में हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा नॉर्मल है n1 n2। तो अगर इस सब्सटेंस के सरफेस पे हम एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा कुछ इस तरह से, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, देन, और ये हमारा अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो लाइट है वो हमारा अनपोलराइज्ड है। तो ब्रूस्टर्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर एक अनपोलराइज्ड रे ऑफ लाइट इट इंसिडेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस at an angle I, then for maximum polarization to be achieved, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं for maximum polarization
to be achieved, the angle of reflection should be such that, तो अगर ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये अगर हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और क्योंकि ये हमारे मीडियम के अंदर घुस रहा है तो ये होगा हमारा रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट अगर हमारा इंसिडेंट कर रहा है, देन मैक्सिमम ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट गेट्स पोलराइज्ड इफ द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री। तो अगर हम इसको स्मॉल आर और ये कैपिटल आर से डिनोट करें, तो अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में जो एंगल है अगर वो 90 डिग्रीज होता है, देन मैक्सिमम ऑफ द unpolarized lights gets polarized in the reflected side। तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे अपन यहाँ पर आएगा ये हमारा कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा। और तो ये जो फिनोमिनन होता है जहां पर हमारा अनपोलराइज्ड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है, इसको हम मैथमेटिकली दिखा सकते हैं बाय व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रूस्टर्स लॉ, दैट tan ऑफ I is equal to म्यू, जहां पर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास। जो भी हम सब्सटेंस यूज करें उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू। तो ये होता है ब्रूस्टर्स लॉ जो कहता है कि tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो ये हमने दिखा कि ये होगा हमारा रिलेशन बिटवीन द angle of incidence and refractive index. Hope you understood it well. Best of luck.